हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि वीडियो भाई काफ़ी दिन हो गया। आज कोशिश करते हैं कि आज कुछ नया सीखें। तो लास्ट वीडियो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का था उसमें मैंने वो हर चीज़ें आप लोग को कवर कर दी थी आप दैट अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसमें एक टॉपिक था सीपीयू, जो मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सीपीयू के कंपोनेंट्स एंड ऑल इन ऑल कैसे वो वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सीपीयू को स्टेप बाय स्टेप समझें, एक्चुअली सीपीयू के कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझें, सीपीयू के वर्किंग को एक स्टेप बाय स्टेप समझें कि एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप कैसे वर्क करता है, आफ्टर दैट सेकंड स्टेप कैसे वर्क करता है, आफ्टर दैट थर्ड स्टेप कैसे वर्क करता है। तो सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। वेलकम टू द स्क्रीन। वेलकम टू द स्क्रीन। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में कि अब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करता है। तो मेरे कुछ नोट्स है मैंने जो बनाया। बेसिकली सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है क्या, ये चीज़ें पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या नाम है? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एक्चुअली सपोज दैट कि इंसान को कंट्रोल उसका ब्रेन करता है, मतलब ब्रेन ही सारा इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरीके से क्या हर चीज़ें करना। तो आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो बेसिकली सीपीयू एक ब्रेन, कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है। तो यहाँ से भी आपको हर चीज़ क्लियर हो सकती है कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं कि कंप्यूटर ऑफ ब्रेन है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो एक उसका सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि है कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। जितना भी काम कंप्यूटर करता है, जैसे कि लिखना, कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें होती है, एवरी सिंगल वर्क इन अ कंप्यूटर जो मैनेज करता है वो कौन करता है? वो सीपीयू करता है। वो कौन मैनेज करता है? सीपीयू मैनेज करता है। जैसे कि कंप्यूटर सीपीयू में लिखना हो गया, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें कैलकुलेशन करना होगा, किसी भी चीज़ का ड्राइंग बनाना होगा, किसी भी तरीके का गेम चलाना होगा, सब कुछ कौन करता है? सीपीयू ही करता है। सब कुछ कौन करता है? तो सीपीयू करता है। अगर ये कहना चाहें कि सीपीयू स्टैंड फॉर central processing unit, it is a brain of computer and it's manage all the kind of the work of computer। तो ये एक्चुअली में सही होगा कि कंप्यूटर में होने वाले सारे काम को सीपीयू खुद मैनेज करता है। अब समझो कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ सीपीयू क्या है, मैंने आपको बताया था सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस। तो एक्चुअल में समझने की कोशिश करें कि सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस एक्चुअल में क्या होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हेल्प अस टू कैलकुलेट एंड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। क्या प्रोसेसिंग डिवाइस आपको हेल्प करता है क्या करने में? कैलकुलेट करने में, सॉल्व करने में, क्या सारे प्रॉब्लम्स को। फिर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं, फ्रॉम ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। किस में? डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जो डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जो कंप्यूटर में आता है, उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस आपको हेल्प करता है किसी तरीके के कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हर किस्म के प्रॉब्लम को जो कंप्यूटर में आता है, किसके फॉर्म में? डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जो आता है। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सीपीयू ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, या समझो कि सीपीयू के कंपोनेंट्स बोले या सीपीयू के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट बोले। पहला क्या है? एएलयू। पहला क्या है? एएलयू। दूसरा होता है सीयू, सेकेंड वन इज सीयू, थर्ड वन इज एमयू एंड दैट इज थर्ड वन इज एमयू। तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप सिंगल समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो अब समझते हैं कि एएलयू क्या होता है। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आप अगर समझने की कोशिश करो तो आपके डिफरेंस से इसके जो फुल फॉर्म है उसी से समझ सकते हैं आप कि एक्चुअल में क्या कह रहा है कि एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या काम करता है ये? तो ये गिनती है, इन द सेंस कि कैलकुलेशन का काम करता है। ठीक है, CALCULATION, ये कैलकुलेशन का काम करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन का काम करता है। जैसे 5+3 ये सब कैलकुलेशन कौन करेगा? एएलयू करेगा। सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो बेसिकली जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म कौन करता है? एएलयू मैनेज करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है, या सोचो लॉजिकली कि का काम ये सोच लॉजिक का भी काम करता है, जैसे कि 6 के बाद। हाँ, बेसिकली ये लॉजिक भी आता है। जैसे देखो अरिथमेटिक क्या, अरिथमेटिक का हुआ कि मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना, लॉजिकल भी लगाना, इन द सेंस कि लॉजिक भी सोचना कि एक्चुअल में उसके बाद क्या आएगा, उससे पहले क्या आएगा, इसके बीच में क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये क्या होगा। तो इन द सेंस कि लॉजिक लगाने का भी काम करता है। अगर ईजी एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करें, सोचो तुमने गेम में बोला है कि ऐड करना, क्या करना, ऐड करना 2+2 को।
तो ALU क्या करेगा, तुरंत गिनती करेगा और बोलेगा, जवाब देगा, ठीक है। इन द सेंस कि अगर आपने एक सपोज दैट एक एग्जांपल देने की समझने की कोशिश करते हैं कि आपने ALU को कहा है कि 2+2 को ऐड करना है, तो ALU क्या करेगा, फ़ौरन उसको ऐड करेगा और आपको जवाब दे देगा, ठीक है। रियल लाइफ कंपैरिजन जैसे हम तुम्हारे मैथ्स का जैसे तुम्हारा मैथ्स ब्रेन है, ठीक है, वैसे ही ALU कंप्यूटर का मैथ्स ब्रेन। सपोज दैट आपको जो मैथ्स ब्रेन है, आप सब क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ दिखता है 2+2 एकदम फ़ौरन समझ आ जाएगा 2+2 4। इसी तरह आपको जो मैथ्स का ब्रेन होता है, जैसे कि तुम्हारा जो मैथ्स का ब्रेन है, उसी तरह ALU क्या है, कंप्यूटर का मैथ्स ब्रेन है, ठीक है, जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या, CU इन द सेंस CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से ही काम समझ में आ रहा है, कंट्रोल करने वाला, इन द सेंस कि कंप्यूटर में आने वाले जो भी चीज़ें होंगे उसको कंट्रोल करने का क्या काम करता है, तो ये CPU के अंदर सबको ऑर्डर देता है, इन द सेंस कि किसको क्या वर्क करना है। सपोज दैट अगर ये कोई काम इंस्ट्रक्शन, यूज़र ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, तो CPU ही डिसाइड करेगा, CPU ही डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में ये काम किसको करना है। अगर मान के चले कि कोई काम है फाइल को डाउनलोड करने का, तो वो तो ALU भी नहीं करेगा, ALU का काम तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसका काम है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, लॉजिक इन्फॉर्म ये करना। तो बेसिकली वो ये नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कब अब क्या काम करना है, बेसिकली, ठीक है, अब क्या काम करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये तीन चीज़ें बेसिकली कौन डिसाइड करता है, CPU डिसाइड करता है। तो समझ में आया, बेसिकली CPU के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, CU, ALU और MU। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जो बेसिकली किसी भी को भी ऑर्डर देता है कि कब अब क्या काम करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, कौन ऑर्डर देता है, तो कंट्रोल यूनिट। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। एग्जांपल में समझने की कोशिश करें, सोचो कि कीबोर्ड से कुछ लिखे, ठीक है, सपोज दैट कीबोर्ड से आपने, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में इनपुट दे पाते हो, इंस्ट्रक्शन दे पाते हो, ठीक है। तो CU बोलेगा, हम लोगों ने कुछ लिख के दिया कंप्यूटर को, तो CU बोलेगा ALU को इसका जवाब निकालो, ठीक है, मॉनिटर इसको दिखाएगा। इन द सेंस CU क्या हो गया, उसने ऑर्डर किया किसको, ALU को, ALU ने क्या किया, उसको सॉल्व किया, उसका जवाब निकाला। उसके बाद मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस जो उसको शो करेगा। आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जो फाइनल रिजल्ट को आपको दिखाता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में जैसे स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, स्कूल के टीचर हो गए, हमें इंस्ट्रक्शन देता है, एज अ प्रिंसिपल एज अ टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि कल वो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, कल स्कूल बंद है, कल ये होगा, कल वो होगा, तो वो क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अब समझो, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर 1, यूजर ने इनपुट किया, कीबोर्ड से क्या दिया, 2+2 लिखा। इनपुट में कंट्रोल यूनिट CU के पास जाएगा, क्या करेगा, इनपुट जो क्या करेगा, CU के पास जाएगा। इनपुट जो आएगा, जो इनपुट हमने दिया वो कौन किसके पास जाएगा, CU के पास जाएगा। CU डिसाइड करेगा कि ये इनपुट क्या है, बेसिकली CU ही, कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करेगा कि ये इनपुट क्या है, उसके बाद क्या करना है इस इनपुट के साथ, इसको किसको काम देना है, ठीक है। ALU का ये है तो किसी और का, अगर ALU का है तो ALU को देगा, अगर नहीं तो किसी और को देगा, ठीक है। CU से कंट्रोल यूनिट फिर इनपुट भेजता है ALU को। अगर ALU का काम है, जैसे कि हमने यहाँ पर 2+2 तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये किसका काम है, ALU का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या करेगा, ALU को दे देगा। अगर गिनती करना है तो CU बोलता है कि ALU इसको सॉल्व करा। अगर कैलकुलेशन करना है किसी तरीके का तो CU किसको बोलेगा, ALU को, किसको सॉल्व करा, ALU कैलकुलेशन करेगा, जैसे कि 2+2 = 4 हुआ। उसके बाद CU क्या करेगा, CU रिजल्ट को वापस लेकर के आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। तो CU क्या करेगा, सबसे पहले अगर किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया 2+2 करने के लिए, तो CU उसको पढ़ेगा, समझेगा क्या करना है इसका। अगर ये काम जिसको उसको असाइन करेगा वो उसको सॉल्व कर लेगा। उसके बाद सॉल्व करने का फिर वो CU को दे देगा, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट उसको फिर क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस में उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब MU समझते हैं फाइनल चीज़। MU क्या है, मेमोरी यूनिट, इन द सेंस मेमोरी यूनिट है स्टोरेज डिवाइस। MU का काम क्या होता है समझिए। मेमोरी यूनिट का काम देखो, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की याददाश्त होती है। बेसिकली कंप्यूटर का ये क्या होता है, एक मेमोरी याददाश्त होता है, ठीक है। ये डेटा को स्टोर करता है, बेसिकली डेटा को ये स्टोर करता है। ये टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी देर के लिए या फिर परमानेंट हमेशा के लिए। देखो बेसिकली कंप्यूटर में डेटा दो तरीके से स्टोर होता है, एक होता है या तो टेम्पोररी बेसिस पे, एक होता है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। MU का तरीका क्या होता है, देखिए MU बेसिकली दो तरीके के होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया। क्या हो गया, रैम और रोम। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। आगे इंशाल्लाह हम लोग समझेंगे, स्टोरेज डिवाइस की एक वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा। तो रैम क्या करता है, टेम्पोररी डिवाइस, टेम्पोररी मेमोरी इन द सेंस की एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, अब समझते हैं कि MU का प्रॉपर रोल क्या होता है CPU का प्रोसेस है। MU का रोल प्रॉपर CPU प्रोसेस में, ठीक है, समझते हैं प्रॉपरली। अब CU का रोल पूरा समझिए क्या काम है, वो ऑर्डर देता है।
ALU का समझ गए, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई जो इंस्ट्रक्शन यूजर देता है तो वो किसके पास जाता है, CU के पास। CU उसको डिसाइड करता है कि वो किसको देना है, ALU को देना है, किसको देना है, वो उसको देता है। वो उसको सॉल्व करने के बाद फिर वो एक रिटर्न CU के पास जाता है। CU उसका क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले पे दिखाता है, आउटपुट डिवाइस को देता है उसको यूज दिखाने के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, देखो MU का रूल समझते हैं, ठीक है। CU ALU का समझ गए। पहले क्या करेगा, यूजर इनपुट देता है, जैसे कि 2+2 यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है। उसके बाद इनपुट मेमोरी यूनिट में टेम्पोररी स्टोर हो जाता है। सपोज दैट जैसे ही हम लोग यूजर ने कुछ इनपुट दिया 2+2, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट देखता है और डिसाइड करता है कि क्या करना है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट उसके बाद क्या करता है, देखता है और डिसाइड करता है क्या करना है। ALU गिनती करता है, इन द सेंस कैलकुलेशन करता है। रिजल्ट भी MU में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। सपोज दैट अगर जो रिजल्ट आता है वो भी MU में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, टेम्पोररी बेसिस पे। फिर रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले में जैसे कि मॉनिटर पे दिखाया जाता है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए मॉनिटर पे ही दिख, थोड़ी देर के लिए क्या, फाइनल रिजल्ट हमको मॉनिटर पे ही दिखता है, आउटपुट डिवाइस पे ही फाइनल रिजल्ट दिखता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल एक समझने की कोशिश करते हैं। ये तुम क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हो, ठीक है। सपोज दैट तुमने एक क्वेश्चन को कॉपी लिखा, ये मेमोरी यूनिट है। सपोज दैट कि हमने कोई क्वेश्चन कॉपी में लिखा, वो एक मेमोरी यूनिट है। तुम सोच कर गिनती करते हो, सपोज दैट उसको तुम समझते हो और उसको सॉल्व करते हो, वो क्या हो, ये एक तरीके का ALU हो गया, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, फिर ठीक है। तुमने टीचर को तुम्हें टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद अगर आपको कुछ गलत हुआ या फिर सही हुआ तो उस तरीके से टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। फिर तुम जवाब लिखने के बाद टीचर को दिखाता, उसके बाद अगर आपका सही होता है तो फिर आप जवाब लिख के किसको दिखाते हो, आउटपुट दिखाते। बेसिकली यही 4 बेसिस पे ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। यही 4 बेसिकली एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो CPU के पूरे वर्किंग को, ठीक है। CPU क्या करता है, सबसे पहले CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैलकुलेशन जो कंप्यूटर में आता है, ठीक है। CPU के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, CU, ALU और MU, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सपोज दैट आप जब इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हो तो सबसे पहले क्या करता है, एक कॉपी वो मेमोरी यूनिट में टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर कर लेता है। उसके बाद वो चला जाता है CU के पास, कंट्रोल यूनिट उसको पढ़ता है, देखता है किसके लिए क्या काम है, किसको देना है। अगर ALU के तो ALU उसको सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करने के बाद फिर एक कॉपी MU में सेव हो जाएगा टेम्पोररी तौर पे। फिर उसका एक कॉपी क्या होगा, इसको दिखेगा, और CU के पास जाएगा तो CU उसको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज दैट देखो क्या होता है, आपका ये एक रजिस्टर है, सपोज दैट आपका एक CU कंट्रोलर है, ठीक है। मान के चलो कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, 2+2 एक इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। 2+2 इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो एक तरीके से एक डेटा, आपको मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज दैट चलते हैं MS पेंट पे। थोड़ा बड़ा कर लेता है, पेंसिल ले लो। सपोज दैट आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। 2+2 इंस्ट्रक्शन दिया, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, इसका एक कॉपी चला जाएगा हमारे MU में, किसके पास, MU में, मेमोरी यूनिट में, टेम्पोररी तौर पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, टेम्पोररी तौर पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉपी आने के बाद वो चला जाएगा सीधे किस में, CU में, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट इसको देखेगा, पढ़ेगा, रीड करेगा कि किसका काम है, ठीक है। बेसिकली इसको रीड करेगा, देखेगा ये किसका काम है, उसको असाइन कर देगा, ठीक है। उसको असाइन कर देगा। सपोज अगर ALU का काम है तो ALU इसको सॉल्व करेगा, ALU इसको सॉल्व करेगा, ALU इसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद ये एक कॉपी दे देगा, ये एक कॉपी दे देगा किसको, MU को, फर्स्ट कॉपी दे देगा किसको, ALU को। उसके बाद एक कॉपी दे देगा किसको, CU को। किसको दे देगा, CU को। CU क्या करेगा, जो इसको फाइनल रिजल्ट जो आएगा, ये जो इसका फाइनल रिजल्ट रहा उसको वो दे देगा CU आउटपुट डिवाइस को, इन द सेंस के मॉनिटर को। तो मॉनिटर्स को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। मॉनिटर्स को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। क्या डिस्प्ले करेगा, तो 2+2 = 4। ये इसका प्रोसेस है। मतलब पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया, उसका एक कॉपी मेमोरी यूनिट में चला आया, उसके बाद उसका एक कॉपी चला गया CU के पास। CU उसको पहले देख लिया, समझ लिया किसका काम है, उसके बाद उसने असाइन कर दिया। ALU ने उसको सॉल्व करके एक कॉपी MU को दे दिया टेम्पोररी तौर पे डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद एक कॉपी दे दिया CU को, और जो फाइनल रिजल्ट आया CU के पास वो दे दिया आउटपुट डिवाइस को शो करने के लिए। तो बेसिकली यही चीज़ें होती है स्टेप बाय, यही मेन कॉम्पोनेंट्स है, यही तरीका है CPU को
यहीं पे कम CPU वर्क करता है, ठीक है। यही 4 चीज़ें हैं जिस पे वर्क करता है, 3 चीज़ें हैं सॉरी जिस पे वर्क करता है, CPU, ALU और मेमोरी यूनिट। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी वजह से आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दे देना, ताकि मैं इसका और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। आई होप कि सारा चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है, क्लियर है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके।